एपिसोड 47 पार्टी। सुबह का समय। पक्षियों की चहचहाट से अवधेश की नींद खुल जाती है। वह अपनी हथेलियों से अपनी आंखें मलते हुए उठता है। तभी उसका ध्यान अपने ऊपर जोंक की तरह चिपकी हुई लड़की पर जाता है, जो दुनिया से बेख पर घोड़े बेचकर सोई हुई थी। उसे देखकर अवधेश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वह अपनी उंगलियों से उसके थोड़े से बड़े हुए बालों में ले जाता है। उसके उस मासूम चेहरे को देखते हुए अवधेश के चेहरे पर एक शांति सी थी। वह उसे हल्के से उठाते हुए कहता है, हे किडो, उठो। जिस पर आराध्या कसमकाते हुए और उससे चिपक जाती है, जिस पर अवधेश अपनी आंखें रोल करने लगता है। वह आराध्या को हिलाते हुए कहता है, हे उठो, सुबह हो गई है। तो इसमें नया क्या है, रोज होती है। आराध्या अर्धनिद्रा में ही उसकी गर्दन में अपना मुंह घुसाकर कहती है, जिसकी वजह से अवधेश को अपनी धड़कन बढ़ती हुए सी लगने लगती है। आराध्या की गर्म सांसें उसके शरीर में सिरहन पैदा कर रही थी। वह आराध्या को हिलाते हुए कहता है, लिटिल मॉन्स्टर, अब अगर तुम नहीं उठी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई एम टेलिंग यू, You will be responsible for the consequences, little monster. अवधेश की वार्निंग भरी शरद आवाज महसूस करके आराध्या की नींद फुर्र से उड़ जाती है। वह अपनी नाक चढ़ाते हुए आंखें छोटी करके अवधेश को देखने लगती है। ऐसे क्या देख रही हो? आप मुझे मॉन्स्टर कैसे बुला सकते हो? अवधेश बिस्तर पर बैठते हुए कहता है, वैसे ही जैसे तुम मुझे अंकल, मॉन्स्टर, खड़ूस, थरकी कहकर बुलाती हो। तो वो सब आप हो। अभी भी आप वही कर रहे थे, थरकी कहीं के। और मैं मॉन्स्टर नहीं हूं, अवधेश अंगड़ाई लेते हुए कहता है। और सुबह सुबह धमकी देकर कौन उठाता है? गुड मॉर्निंग कहते हैं। आराध्या मुंह फुलाए कहती है, मैं ऐसे ही उठाता हूं। अब जल्दी उठो, मुझे फ्रेश होना है। अवधेश उसके टैंट्रम को इग्नोर करते हुए कहता है, क्योंकि वह जानता था कि वह आराध्या को जवाब देगा तो वो फिर से सवाल करने बैठ जाएगी। आराध्या का कॉलेज। आराध्या सौम्या और आकाश के साथ कॉलेज में आ जाती है। उसे छोड़ने के लिए पहले नॉर्मली अवधेश के गॉड्स आते थे जो उस पर नजर बनाए रखते थे, लेकिन आराध्या हर चीज एक्सपीरियंस करना चाहती थी। इसलिए वह जिद करके सभी बॉडीगार्ड हटवा देती है। हालांकि ऐसा आराध्या को लगता है कि उसकी जिद की वजह से हटाए है। आराध्या के ऊपर हमले के बाद अवधेश ने खालिद पर नजर बनाए रखी थी और मौका मिलते ही उसे किडनैप कर लिया था। जब वह श्योर हो जाता है कि आराध्या पर खतरा नहीं है, तब बॉडीगार्ड हटा देता है। लेकिन फिर भी 3 अल्फा कमांडो की टीम उसे सीक्रेट वे में प्रोटेक्ट करती ही थी। वह सौम्या और आकाश के साथ कॉलेज आती या फिर बस में आती थी। कभी कभी उसे अवधेश कॉलेज छोड़ने के लिए आ जाता था। वह अपनी लाइफ फुली एंजॉय करना चाहती थी, क्योंकि सरगुन और आराध्या दोनों के लिए ही ये नया था। आराध्या को घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, वहीं सरगुन के साथ गार्ड हमेशा रहते थे। वह तीनों कॉलेज के गेट के पास ही पहुंचते हैं जब कुछ स्टूडेंट्स दौड़ते हुए उनके पास पहुंच जाते हैं। इतनी भीड़ देखकर आराध्या को पहले तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी एक लड़की आराध्या को उसके ऑटोग्राफ देने के लिए कहती है। वहीं कुछ लड़के उसे रोज बुके देने लगते हैं। कंपटीशन जीतने की वजह से आराध्या हर जगह फेमस हो गई थी। 2 महीने पहले जिस आराध्या को कॉलेज में ही कोई नहीं जानता था, आज वह कई लड़कियों की रोल मॉडल तो लड़कों की क्रश बन चुकी थी। आराध्या पेशेंटली सबको ऑटोग्राफ देती है। वहीं वह बॉयज की तरफ से आने वाले प्रपोजल को पोलाइटली मना कर देती है। वह तीनों वहां से अपनी क्लासेस की तरफ बढ़ने लगते हैं।
जब अचानक से काजल और उसकी दोनों चमचियां उसके सामने आ जाती है। आराध्या के हाथों में फूलों के बुके देखकर काजल की आंखों में नफरत छा जाती है। तुम्हें क्या लगता है एक कंपटीशन जीतकर तुम स्टार बन गई हो? मैंने कब कहा मैं स्टार बन गई हूँ? सीनियर, आराध्या स्mirk करते हुए आगे कहती है, पर तुम्हें पता है कॉलेज में बच्चे क्या कह रहे हैं क्या? इस बार रिंकी और पिंकी एक साथ बोल पड़ती है। यही कि 2 बार की कॉलेज स्टार एक न्यू वाई से हार गई है। आराध्या काजल की आंखों में आंखें डालते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुए मेरा मजाक उड़ाने की? UFING ब्लडी बाय CH, आई विल किल यू। काजल अपनी इंडेक्स फिंगर दिखाते हुए उसे कहती है, जिस पर आराध्या उसकी उंगली को पकड़कर, ब्यूटी क्वीन ऑफ आवर कॉलेज मिस रस्तोगी, ये तुम्हारी पहली हार है शायद, इसलिए इतना ज्यादा बौखलाई हुई हो। पर कोई बात नहीं, अब तुम्हें आदत हो जाएगी। तुम मुझे आराम से कर्ज कर सकती हो। कहकर आराध्या उसके कंधे को थपथपाते हुए अपनी क्लास की तरफ बढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ अवधेश के ऑफिस में आज बहुत दिनों बाद अवधेश रिसेप्शन से होकर ऑफिस जा रहा था। एक्सीडेंट होने के बाद वह डिपार्टमेंट से होकर बहुत कम जाता था। राघव अपने दिए हुए काम खालिद को पकड़ना को पूरा करके दुबई से आ गया था। वहीं अंकुशहान की मदद के लिए साउथ अफ्रीका गया हुआ था, इसलिए राघव अंकुश की व्हीलचेयर को पकड़े हुए था। जब वह रिसेप्शन से होकर गुजर रहे थे, सभी एम्प्लॉय के माथे पर पसीना झलकना शुरू हो गया था, क्योंकि सब जानते था अवधेश का गुस्सा कैसा था। जब भी वह आता था तो उसे सभी उनकी जगह पर काम करते दिखने चाहिए होते थे, लेकिन इतने टाइम तक उसके न आने से ये रूल भी लगभग खत्म हो चुका था। उसके अचानक आने से जो एम्प्लॉय इधर उधर घूम रहे थे उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अवधेश बिना कहे VIP लिफ्ट की तरफ चलने के चेयर को इंस्ट्रक्ट करता है। उसे जाता देखकर सभी एम्प्लॉय चैन की सांस लेते हैं। अवधेश लिफ्ट के अंदर जाता उससे पहले ही रिसेप्शन हॉल से उसकी शरद आवाज गूंजती है, फायर ऑल ऑफ देम हु आर नॉट एट देयर वर्किंग प्लेस। Issue a official statement regarding this matter. PS industry is not a fish market where they are wandering. We need hard-working and capable employee not like them. अवधेश राघव को ऑर्डर देते हुए कहता है, जिस पर राघव हाँ में रिस्पेक्टफुली अपना सिर हिलाते हुए ओक का बॉस कहता है। वहीं रिसेप्शन हॉल में कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही लिफ्ट बंद हो चुकी थी। अवधेश के केबिन में राघव, सर, कोई मैडम की इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है। उसकी बात सुनकर अवधेश के चेहरे के भाव बहुत डरावने हो जाते हैं। वह राघव को कुछ इंस्ट्रक्शन देकर वहां से भेज देता है। उसके जाने के बाद केबिन का माहौल बहुत शांत हो गया था। अवधेश ड्रॉअर से सिगरेट का एक पैकेट निकाल लेता है। थोड़ी देर में उसका केबिन सिगरेट के धुएं से भर जाता है। कॉलेज में प्रोफेसर सभी विनर स्टूडेंट्स को हॉल में बुलाते हुए अनाउंस करते हुए कहते हैं, डियर स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर विनिंग। प्रोफेसर की बातें सुनकर सभी स्टूडेंट्स खुश हो जाते हैं। ऑडिटोरियम तालियों से गूंज जाता है, जिसमें सभी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कंटेस्टेंट को इनवाइट किया जाता है। इसलिए कॉलेज मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि इस बार सैटरडे को एक भव्य पार्टी दिल्ली के 7 स्टार होटल में आयोजित की जाएगी। इस बार की आप लोगों की परफॉर्मेंस ने कॉलेज का नाम पूरे भारत में रोशन किया है। तकरीबन 5 मिलियन लोगों ने इसे लाइव देखा था। एपिसोड 48 एजेंट। आराध्या सैटरडे को होने वाली पार्टी के लिए बहुत एक्साइटेड थी। वह सौम्या और आकाश के साथ कॉलेज खत्म होने के बाद बाहर आ रही थी जब उसके ही कॉलेज की 2 लड़कियां
जो दिल्ली की अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है उससे मिलती है। हाय गॉडेस। वह दोनों एक्साइटेड होकर आराध्या को ग्रीट करती है। वहीं अपने लिए गॉडेस सुनकर आराध्या कंफ्यूजन से उसे देखने लगती है। तब वह लड़कियां हंसते हुए कहती है, हम आपको ही कह रहे हैं मिस आराध्या, आपकी परफॉर्मेंस माइंड ब्लोइंग थी। वो दोनों खुश होकर कहती है, हम आपको ही कह रहे हैं मिस आराध्या, आपकी परफॉर्मेंस माइंड ब्लोइंग थी। वो दोनों खुश होकर कहती है। तभी दूसरी लड़की भी उसकी हाँ में हाँ मिलाकर कहती है, हाँ गॉडेस, आपने क्या मजा चखाया उस सीनियर को। वहीं आराध्या कंफ्यूजन से उन दोनों से पूछती है, तुम दोनों। तभी एक लड़की अपने माथे पर हल्के से तपली मारते हुए, ओ सॉरी गॉडेस, हमने खुद को इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया। मैं नायरा और ये मेरी बेस्ट फ्रेंड हीर। हम लोग सेम क्लास में पढ़ते हैं। हाँ गॉडेस, आपने क्लास अटेंड नहीं की है इसलिए आप हमें नहीं जानती है। उनमें से एक लड़की अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है, तुम दोनों मुझे गॉडेस क्यों बोल रही हो? मैं कोई गॉडेस नहीं हूँ। मेरा नाम आराध्या है। आराध्या हंसते हुए उनसे कहती है, वो क्या है ना गॉडेस, मेरा मतलब आराध्या तुमने कॉलेज की एक नंबर की घमंडी नकचड़ी लड़की को हराया है तो हमारे लिए तो तुम गॉड्स ही हुए ना, हीर एक्साइटेड होकर कहती है। हाँ आराध्या, तुम नहीं जानती, उस चुड़ैल की वजह से बहुत कम लोग कॉलेज में वायलिन चूज करते थे, हीर उदास होकर उसे बताती है। आराध्या, पर वो क्यों? और जो उससे कंपटीशन करने लायक होता उसे परेशान करना शुरू कर देती है। तुम उससे बचकर रहना, नायरा उसे सावधान करते हुए बोलती है। उसके बारे में बताने के लिए थैंक यू। मैं अपना ध्यान रखूंगी। अब हम लोग चलते हैं, कहकर आराध्या जेन्युइनली मुस्कुरा देती है। वह तीनों बाहर आने लगते हैं जब हीर उन्हें आवाज देकर कहती है, मेरा नाम आराध्या है। आराध्या हंसते हुए उनसे कहती है, वो क्या है ना गॉडेस, मेरा मतलब आराध्या तुमने कॉलेज की एक नंबर की घमंडी नकचड़ी लड़की को हराया है तो हमारे लिए तो तुम गॉड्स ही हुए ना, हीर एक्साइटेड होकर कहती है। हाँ आराध्या, तुम नहीं जानती, उस चुड़ैल की वजह से बहुत कम लोग कॉलेज में वायलिन चूज करते थे, हीर उदास होकर उसे बताती है। आराध्या, पर वो क्यों? और जो उससे कंपटीशन करने लायक होता उसे परेशान करना शुरू कर देती है। तुम उससे बचकर रहना, नायरा उसे सावधान करते हुए बोलती है। उसके बारे में बताने के लिए थैंक यू। मैं अपना ध्यान रखूंगी। अब हम लोग चलते हैं, कहकर आराध्या जेन्युइनली मुस्कुरा देती है। वह तीनों बाहर आने लगते हैं जब हीर उन्हें आवाज देकर कहती है, गॉडेस, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? हीर की आवाज सुनकर आराध्या रुकते हुए कहती है, ऑफ कोर्स। आराध्या की हाँ सुनकर वो दोनों एक्साइटमेंट में दौड़ते हुए उन तीनों के पास आती है। थोड़ी ही देर में उन पांचों, सौम्या, आकाश, हीर, नायरा, आराध्या की आपस में अच्छी दोस्ती हो जाती है। नायरा देश की जानी मानी ज्वेलरी डिजाइनिंग कंपनी के ओनर की गोद ली हुए पोती थी। वहीं हीर की फैमिली मिलिट्री बैकग्राउंड से थी। तकरीबन 1 घंटे तक बकर बकर करने के बाद वह सब एक दूसरे को बाय बोलते हैं। शाम का समय, अवधेश के ऑफिस में। बॉस, जब आप मीटिंग में थे उस समय अलेक्स का मैसेज आया था। वह आपसे जरूरी बात करना चाहता है, राघव अवधेश को बताता है। अवधेश कुछ देर सोचकर राघव को केबिन से जाने के लिए कहता है। राघव के बाहर जाने के बाद अवधेश एक नंबर पर कॉल करता है। थोड़ी देर में दूसरी साइड से फोन पिक होता है। क्या खबर है? अवधेश अपनी चिर परिचित का डी आवाज में कहता है। वहीं दूसरी तरफ एक से रोबोटिक आवाज आती है।
बॉस, आपने सही कहा था। मैडम के यू सबके आने के कारण बहुत लोग उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें बहुत से लोग उनके जानने बैल भी हैं। अलेक्स की बात सुन कर अवधेश, पहेलियां मत बुझाओ अलेक्स। जो कहना है साफ साफ कहो। जिसे सुनकर एलेक्स की रोबोटिक आवाज आती है। बॉस, राजवंश परिवार में भी मैडम को बहुत कम लोगों ने देखा है, तो बहुत से लोग उनकी इन्फॉर्मेशन निकलवा रहे हैं। लगता है आपकी शादी की खबर धीरे धीरे फैल गई है। इसके अलावा खालिद के अलावा भी कोई और है जो मैडम को नुकसान पहुंचाना चाहता है, लेकिन हमें उस शख्स के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। हो सकता है खालिद से ही इस बारे में कुछ पता चले। एलेक्स की बात सुनकर अवधेश का चेहरा गंभीर हो जाता है। तो तुम्हें लगता है कोई खालिद की मदद कर रहा था आराध्या को नुकसान पहुंचाने में? अलेक्स, बॉस, यह सिर्फ मेरी अजम्पशन है। मैं इस बारे में पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकता हूं। जिसे सुन अवधेश अपनी धीमी पर तीखी आवाज में कहता है, मुझे असम्पशन नहीं, सबूत चाहिए अलेक्स। हम आराध्या को हमेशा छिपा कर नहीं रख सकते हैं। बहुत जल्द ही उसके राजवंश होने की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। उससे पहले मुझे हर उस इंसान को ठिकाने लगाना होगा जिससे आराध्या को खतरा है। जिसे सुनकर अलेक्स अवधेश को थोड़ा समय देने के लिए कहता है, जिस पर अवधेश उसे 1 हफ्ते का समय देता है। अलेक्स का फोन काट हो जाता है। वहीं अवधेश अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की फाइल्स देखने में लग जाता है। आराध्या की सुरक्षा की चिंता के कारण अवधेश कुछ समय ऑफिस पर ध्यान नहीं दे पाया था, जिसके कारण उसके डेस्क पर फाइल्स का ढेर लगा हुआ था। वह एक नज़र घड़ी को देखता है और एक बार फिर अपनी फाइल्स के ढेर में डूब जाता है। शाम के समय आराध्या को कॉलेज से आए हुए तकरीबन 1 घंटा ही हुआ था। वह कपड़े बदलकर आराम कर रही थी जब उसका फोन रिंग होने लगता है। उसके फोन पर अनोइंग प्रिंस विहान। आराध्या कुछ देर फोन रिंग होने के बाद फोन उठा ही लेती है। सिली, कैसी हो? आराध्या के कुछ बोलना से पहले ही विहान की एक्साइटेड आवाज उसके कानों में आती है। मैं ठीक हूँ विव, पेट नेम ऑफ विहान। तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ सिली, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। उसकी बात सुनकर आराध्या कंफ्यूजन से पूछती है, नाराज हो पर क्यों? तुमने मुझे एक थैंक यू तक नहीं कहा। मैं तुम्हारे लिए स्पेशली कश्मीर से दिल्ली आया था। उसकी बात सुनकर आराध्या को ध्यान आता है कि उसने अवधेश को तो थैंक यू बोल दिया था, पर विहान को तो वो भूल ही गई थी। वह जल्दी से उसे थैंक एक बोलते हुए सॉरी भी बोल देती है, जिस पर विहान नखरे दिखाते हुए उसका सॉरी एक्सेप्ट कर लेता है। वहीं विहान के इस चिल्डिश एक्ट पर आराध्या मन ही मन अपने आंखें रोल कर रही थी, क्योंकि वो विहान के नखरे करते समय बनाए हुए फेस को इमेजिन कर रही थी। तभी उसके कानों में विहान की आवाज आती है जो उसे ही पुकार रहा था, मैं यही हूँ। तुम कुछ कह रहे थे क्या? हाँ, वो मैंने ये बताने के लिए फोन किया था कि कल प्रताप एंटरटेनमेंट से मेरा एक एजेंट तुमसे मिलने के लिए आने वाला है, तो तुम कल शाम को 5 बजे उससे कॉफी शॉप में मिल लेना। एजेंट पर किस लिए? वो सब तुम्हें कल पता चल जाएगा। बाय बाय डायरेक्टर सर, मुझे बुला रहे हैं, कहकर वह फोन काट देता है।